फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 51 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 50 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए और वहां से पीडीएफ अवेलेबल है। टेलीग्राम जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि करंट भी अपडेट हो रहा है वहाँ पे, तो आप करंट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए इसमें हम डीप से बात करेंगे, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला भूमि कहलाता था। तो क्या कहलाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेय। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहते हैं। दोस्तों, और है जैसे वेलन वगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है। किसका? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को जो है वेलन वगई कहते हैं। दोस्तों, शालाभोग जो है किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शालाभोग कहते हैं। दोस्तों, पल्ली छंदम कौन है? तो ये जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि है। तो चारों को आप याद रखिएगा। ये ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि है, ये गैर ब्राह्मण जो किसान स्वामी है उनकी भूमि है, शालाभोग जो है विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उनकी भूमि को शालाभोग करते हैं, और पल्ली चंदम जो है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली छंदम कहते हैं। दोस्तों, एक देवदान है। तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को जो है देवदान कहते हैं। देवदान, ये मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि को देवदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो दोस्तों, तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश शासन करता है। इसका कब से कब है? 1451 से लेकर ये 1526 ईस्वी। नहीं दोस्तों, 1526 नहीं है। इसका जो है दोस्तों, इसका कार्यकाल जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक है। 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक किसका है? ये लोदी वंश का है। और खिलजी वंश का कब से कब है? तो ये 1290 से 1320 ईस्वी है। 1320 ईस्वी तक। और सबसे पहला वंश जो है गुलाम वंश, ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसका क्रम आप याद कर लीजिएगा, क्रम पूछ देता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों, नागपुर अधिवेशन जो है 1920 में, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो राघवाचार्य ने किया था। किसका? राघवाचार्य ने। और इसमें जो है कांग्रेस संविधान में परिवर्तन करता है। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। और कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो है 1920 में होता है, और इसका अध्यक्षता कौन किया? तो लाला लाजपत राय ने किया था। कौन? लाला लाजपत राय ने। अगला है, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? तो ये सरोजिनी नायडू है। नमक सत्याग्रह के साथ जो है महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू थे इसमें, इस ऑप्शन के अनुसार। अगला है, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? तो किसने कहा था? तो ये शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। शिव स्वामी अय्यर ने इसको कहा। दोस्तों, अगर पूछ देगा कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, तो सर साइमन है, लिबरल पार्टी से था। और दो सदस्य और था, एटली और बर्नार्ड हॉटशर्न, ये लेबर पार्टी से दोनों था। और फिर 4 सदस्य जो है ब्रिटेन के सत्ताधारी पार्टी से था, जो कंजर्वेटिव पार्टी था उस समय। कौन था? बाथम था, स्ट्रेथकोना था, लेन फॉक्स था और कैडगन था। ये 4 जो है सदस्य था। इसमें टोटल सदस्य कितना था? तो टोटल सदस्य जो था इसमें 7 सदस्य था। तो 7 सदस्य को बहुत किताब में नहीं देता है, तो आप इसको नाम याद रखिएगा। तो लिख देते हैं, जैसे सर साइमन अध्यक्ष था, और इटली एक था, एक बर्नार्ड था। ये दोनों जो है लेबर पार्टी से था। और 4 जो था, जो कंजर्वेटिव पार्टी से था, वो था बाथम, ये कौन था? स्ट्रेथकोना,
स्ट्रेथकोना, और 2 अन्य था लेनफॉक्स भी इसमें था, लेनफॉक्स था और कैटगन था। तो 7 सदस्य था, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 17 मई 1930 को अपना रिपोर्ट देता है। इस डेट को याद रखिएगा, काहे कि डेट पूछ देता है। इसमें क्या क्या कहा गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन समाप्त करना, और केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व न देना, संघीय संविधान होना चाहिए, वर्मा को भारत से अलग करने का, फिर सिंह को बम्बई से अलग करने का, सिंध को, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ये सब सारी बातें जो है इसमें कहा गया था। फिर भारतीय संविधान के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए, ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया था। इसलिए शिव स्वामी अय्यर ने इस रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी में फेंकने से तुलना की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो दोस्तों रेशे वाला फसल जो है, जैसे कपास हो गया, सनई, पटसन और मेस्टा हो गया। अगला है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में स्थित है। अगला है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है क्या नाम रखा गया? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया था। क्या? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नाम चेंज किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी जो झारखंड में है, उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? तो दोस्तों यूरिया है, और 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय उर्वरक निगम की, और इसी के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगला है, जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो जापान की मुद्रा जो है ये येन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा की गई। भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। ये अभी जो है आज़ादी के बाद की बात हो रहा है। भारत में संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? तो ये क्या होगा? समता का अधिकार। जो समता का अधिकार कब से है, कहाँ से कहाँ है? 14 से 18 है। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ, उसमें कि कानून द्वारा कानून के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून, और फिर एक है कानून का समान संरक्षण, कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। क्या है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश मूल से लिया गया है। कौन? विधि के समक्ष समता। अगर यही पूछ दे विधियों के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है? तो विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे? अमेरिका के संविधान से। तो इम्पोर्टेंस था इसलिए हम बता दिए। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 6 वर्ष। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? तो ये किस वर्ष के आयु के? दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आर्टिकल 21 के क, आर्टिकल 21 के क में क्या दिया गया है? काहे कि यहाँ पे कंफ्यूज होता है आदमी। आर्टिकल 1 के क में जो 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, इसमें दिया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को जो है ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये फंडामेंटल राइट में कर दिया गया है। एगो है दोस्तों यहाँ पे जो है ये 14 वर्ष दिया है आंसर, लेकिन इसका आंसर 6 वर्ष होगा, क्योंकि ये जो है 6 वर्ष राज्य के नीति निर्देशक आर्टिकल 45 में ये जोड़ा गया।
6 वर्ष के बच्चे को लिए। और ये भी 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधित किया गया और 45 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा, 6 वर्ष के बच्चों को। और वो जो 21 के क में जोड़ा गया वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा गया, उसमें जो कहा गया कि ये जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया और इसके अनुसार जो है राज्य 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक तक है उसमें 6 वर्ष से कम जैसे बाल्यावस्था की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका राज्यसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? तो दोस्तों जो 74 से 78 था ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसी का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का था। जैसे 51 से 56 फर्स्ट है, 56 से 61 दूसरा था, और तीसरा क्या था 61 से 66, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। तो फिर चौथा जो है 69 से 74 था, यानी 5 वर्ष, और फिर 74 से 78 ही ये रह पाया। और इसी में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर की बात कही गई थी। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की जो प्रवृत्ति है वो केवल मौसमी है और प्रच्छन्न दोनों है। प्रच्छन्न का क्या होता है? मतलब कि जैसे काम उतना ही है, संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए एक आदमी का काम है, 5 आदमी लगे हुए हैं, तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? तो किस पंचवर्षीय योजना का? तो ये 11वीं का जो है समावेशी विकास था। अगला है, निम्नलिखित में से पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो पहला विश्व पर्यावरण जो है 1972 में 5 जून को मनाया गया था, 5 जून को 1972 में मनाया गया। अगला है, परमाणु अप्रसार संधि को कब लागू किया गया? तो परमाणु अप्रसार संधि को जो है ये 1972 में ही लागू किया था। दोस्तों इसमें क्या है कि उस समय बोला गया कि सिर्फ 5 ही देश जो है परमाणु हथियार बना सकता है, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, जो वीटो का अधिकार लेता है वही 5 देश बना सकता है। लेकिन इस पर जो है भारत हस्ताक्षर नहीं किया था, और बहुत सारा देश हस्ताक्षर किया लेकिन भारत नहीं किया। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है, तो 6 जो देश है, 6 नंबर का कौन सा देश है जो परमाणु हथियार बनाया? तो ये भारत ही है। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया? तो ये डिक्की डोल्मा है। कौन है? डिक्की डोल्मा। ये सबसे कम उम्र में चढ़े थे। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। अगला, किस राज्य द्वारा दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, जिसमें जो है योजना 5 रुपये दिया जाएगा, जिसमें योजना 5 रुपये दिया जाएगा, वो उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है, दुलारी कन्या योजना का उद्घाटन शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश। अगला है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस से है? तो ये ओडिसी से है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? मधुबनी पेंटिंग ये सही है। तंजौर कला राजस्थान ये गलत है। दोस्तों तंजौर कला जो है तमिलनाडु में है, न कि राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को अपग्रेड कर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को? तो ये ऑयल इंडिया को। अब महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? 13 हो गया है। अगला है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना गीगावाट बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 500 गीगावाट। किससे? गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि WBC का टाइप होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सोम्ब्रोसाइट।
ये सब जो है WBC का टाइप है। तो इसी में से पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है कौन है, तो ये मोनोसाइट है। कौन है? मोनोसाइट। ये लगभग इसका 20 mm तक का होता है इसका व्यास। किसका? मोनोसाइट का, जो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। अगला है हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो हृदय की मरमर जो है किस कारण होता है, तो ये चयवन वाल्व के कारण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का इकाई है, आधारभूत इकाई है। अगला है मछली का एयर ब्लैडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों ये जो है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में काम करता है। कौन? ये ब्लैडर, एयर ब्लैडर। अगला है डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है, तो डीएनए परीक्षण जो है किस लिए विकसित किया जाता है, तो ये जो है डॉक्टर माने कौन विकसित किया था, तो डॉक्टर एलेक जेफरिस द्वारा किया गया था डीएनए परीक्षण। दोस्तों डीएनए से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है जो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों डीएनए से अगर आरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए से आरएनए में कहते हैं। दोस्तों फिर आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन में जब हम करते हैं, आरएनए से प्रोटीन में करते हैं तो उसको जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और दोस्तों आरएनए से अगर डीएनए बनाएंगे, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। दोस्तों अगर डीएनए से डीएनए ही बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन। तो ये चारों वर्ड समझ के रखिएगा। अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है, तो क्या चीज़ विकसित किया था, तो पोलियो का टीका, और यह मुंह में दिया जाता है बूंदों के रूप में विकसित किया था। अगला है एक्वा कल्चर किसको कहते हैं, तो दोस्तों एक्वा कल्चर जो है मत्स्य जहाँ उत्पादन होता है उसको कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में जो है पुष्प होता है। सेरिकल्चर में, तो दोस्तों सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, और विटिकल्चर जो है अंगूर उत्पादन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता और एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है, तो कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें जो है पिता इक्वल टू माता। दोस्तों समानता माता और पिता द्वारा शिशु में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा का बराबर योगदान किया जाता है, इसलिए माता इक्वल टू पिता लिखा है। अगला है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाता है, तो उस पादप को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको उभयलिंगाश्रय कहते हैं। उसको जो है उभयलिंगाश्रय कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो जाइलम तंतु कहते हैं। अगला है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों पारद थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन इसके बराबर है, तो एक माइक्रोन जो है किसके बराबर है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर है। अगला है गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को जो है नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। जो जैसे यहाँ से गैस बन रहा है, आग निकल रहा है, तो दोस्तों ये सबसे बाहरी भाग होता है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो है सबसे बाहरी भाग होता है। ये इस यहाँ पे कम ठंडा, हल्का सा गर्म कम रहता है, यहाँ पे फुल गर्म रहता है, जिसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। अगला है काग्रोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो काग्रोजेनिक विज्ञान जो है उच्च ताप से संबंधित है। दोस्तों ये काग्रो नहीं होगा, क्रायोजेनिक होगा। क्रायोजेनिक उच्च ताप से संबंधित है, क्रायोजेनिक। अगला है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो अधिकांश विद्युत शक्ति जो है अवरक्त किरणों के रूप में प्रकट होती है। अगला है निम्न में से किस में सहसंयोजक बंधक है, तो किस में सहसंयोजक बंधक है, तो इसमें जो है AiCl3 में सहसंयोजक बंधक है।
यानी क्षारीय धातु जहाँ आयनिक बंध बनाती है वही एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए AiCl3 जो है असहसंयोजक बंधक होगा। अगला है आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कौन गुण समान होता है? तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के गुण समान होता है। पीतल युक्त होता है तो पीतल किस क्या क्या मिलकर बनता है? तो तांबा और जस्ता। आकाश जो है तांबा और टीन मिलकर बनता है। अगला है माचिस की तिल्ली नोक पर लगा होता है तो क्या लगा होता है? तो ये Sb2S3। माचिस की तिल्ली पर जो है लाल फॉस्फोरस लगा होता है। तो दोस्तों ये लाल फॉस्फोरस का फॉर्मूला है। अगला है प्लास्टिक बोतलें जिस बहुलक से बनती है पेट कहते हैं। पेट का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलोएथिलीन टेरेफेथलेट। ये कौन हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा पोलोएथिलीन टेरेफेथलेट। दोस्तों मैथ का अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, तो सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर ये दोनों लिख कर भेजिएगा, तब मुझे पता चलेगा। क्या कि 51 सेट हो चुका है ना, तो आप सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा। तो मैं अगर 5 क्वेश्चन आएगा तो मैं 5 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूँगा। और बढ़िया ट्रिक तो आप लोग सॉल्व कीजिए। अगला है अब क्वेश्चन कंप्यूटर से है। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक डैश एड्रेस होता है, इसे इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। वो उसी तरह इसकी पहचान करना जैसे गली का पता घर की पहचान करता है। तो उसको कैसे निरूपित करते हैं? तो वो उसको जो है IP एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। अगला है डैश का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। तो दोस्तों मेरा अगर शॉर्टकट वीडियो देखे होंगे तो ये जरूर सही कर देंगे। तो Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। अगला है वीडियो प्रोसेसर में डैश का और डैश का समावेश होता है। तो किसका किसका समावेश होता है? तो इसमें जो है CPU और VGA का समावेश होता है। अगला है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी को जो है आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी दोनों कहते हैं। तो सभी आंसर हो जाएगा। अगला है आप CD से क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों CD से जो है ये सिर्फ पढ़ना और लिखना ही कर सकते हैं। अगला है 96 का कंप्यूटर फाइल सिस्टम के हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर और प्रथम होता है? तो सबसे ऊपर और प्रथम क्या होता है? तो रूट डायरेक्टरी होता है, रूट डायरेक्टरी। डैश मुक्त। अगला क्वेश्चन है मुक्त बिहाइंड द सीन डिटेल्स के ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज भी करता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है डैश यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं उसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। तो किस में स्टोर करेंगे कि तुरंत हमको जानकारी प्राप्त होगा? तो ये रैम में करेंगे। अगला है एक हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, उसको क्या किसे है जो कंप्यूटर का ब्रेन? CPU। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डैश कहते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है ये PC यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। रिमूवेबल डिस्क को प्राय कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये फ्लॉपी कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। तो कैसी हो सकती है? ये जैसे ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, उसी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कहते हैं, माने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है? तो इनपुट का जो संदर्भ होता है यानी इसको क्या कहते हैं? डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया जाता है। तो यही नहीं होता है, जैसे हम डाटा प्रवेश करते हैं इसको इनपुट कहते हैं। यहाँ पे CPU का पूरा सिस्टम होता है और फिर आउटपुट आता है। और CPU में क्या होता है? ALU होता है, CO होता है, मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए मुख्य बात यह है कि प्रयोगकर्ता को पता होना चाहिए। तो प्रयोगकर्ता को क्या पता होना चाहिए? तो वायरस या डेटा नेटवर्क पता होना चाहिए। वॉइस या डेटा नेटवर्क। डैश दो नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर है। तो कौन है जो दो नेटवर्कों से जुड़ा होता है? तो ये गेटवे जो है दो नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम है, तो क्या है? तो ये सूचना मांगता है। क्लाइंट जो है सूचना मांगता है। सूचना प्रणाली के डिजाइन में कंट्रोल का प्रयोग
किस लिए होता है? तो किस लिए होता है? तो यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम डिजाइन के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करता है और परिणाम भरोसेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य सिवाय यानी गलत कथन को चुनना है। तो ऑनलाइन सिस्टम मास्टर फाइल को लगातार अपडेट करते हैं, सही है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में प्रयोक्ता ट्रांजैक्शनों को एक डिवाइस में एंटर करता है जो सीधे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी होती है, सही है। पुराने सिस्टम और ट्रांजैक्शन के भारी भरकम वॉल्यूम वाले कुछ सिस्टमों में प्रोसेसिंग का प्रयोग अभी भी होता है, सही है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में सूचना हमेशा अप टू डेट होता है, नहीं दोस्त, हमेशा अप टू डेट नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। अगला इंटर रिलेटेड कंपोनेंट के एक सेट को जो किसी संस्था में निर्णय लेने और नियंत्रण में सहायता करने के लिए सूचना को एकत्र, प्रोसेस, स्टोर और वितरित करता है, सबसे अच्छे तरीके से डैश कहकर परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या चीज़ कहकर परिभाषित किया जा सकता है? तो सूचना प्रणाली कहकर परिभाषित किया जा सकता है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको कुंजिया कहते हैं। अब हम लोग झारखंड से जो क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मुखबिर योजना का संबंध जो है कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से है। अगला है, झारखंड बजट 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है, निम्न में से कौन सा स्थान पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी, बाकी बाद स्थान पर स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों, बोकारो छोड़कर दुमका, चाईबासा और पलामू में किया जाएगा, लेकिन बोकारो नहीं किया जाएगा। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो किसको हराया है? ये बांग्लादेश को हराया है। अगला है, स्वराज लूट गया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक जो है ये रामनारायण सिंह है। कौन है? रामनारायण सिंह। अगला है, 14 से 24 वर्ग की किशोरियों और युवतियों के लिए उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो तेजस्विनी योजना शुरू की गई है। गिरिडीह में किस स्थान पर मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्था खोला गया है? तो ये खंडोली में। कहाँ? खंडोली में। अगला क्वेश्चन है, धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रहे डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सी अभियान शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन कॉम्ब है। कॉम्ब जो है ऑपरेशन कॉम्ब है। क्या नाम है? ऑपरेशन कॉम्ब। अगला है, तिलका माझी को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, तिलका माझी को जो है 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दी गई थी। तो कहाँ? तो भागलपुर में। दोस्तों, क्रांतिकारी तिलका माझी की स्मृति में भागलपुर में कचहरी के निकट जो है इनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है और इन्हीं के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका माझी विश्वविद्यालय 1991 में भी किया गया है। तिलका माझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी होने के कारण इन्हें आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर भागलपुर हो जाएगा। अगला है, भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र जो है खुट्टी है। अगला, झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बने हैं। कौन कौन है? तो ये कौन कौन है? तो ये नए जिले जो है लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावा है, खुट्टी है, रामगढ़ है। तो ये है 6 जिले। झारखंड की उप राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो उप राजधानी दुमका है, ऐसी राजधानी रांची है। डाल्टनगंज का नाम डैश के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, डाल्टनगंज का नाम जो है कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर कर दिया गया है। यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो किनके नाम पर पहले रखा गया था? कर्नल डाल्टन के नाम पर। अगला है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर राज्य बन गया है? तो भारत का जो है ये दूसरा राज्य बन गया है। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम जो है किस जिले में स्थित? ये गिरिडीह जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा।
अगला है झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया है? तो HEC के जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और कब आया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे? तो ये विनोद कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। अगला है झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्णरेखा नदी पे है। अगला है झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो कौन सी जगह को? तो ये नेतरहाट को। अगला है दलमा वन जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो किस वर्ष उद्घाटन हुआ? 1975 को। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो झारखंड के कौन से जिले में? तो लातेहार जिले में स्थित है। हुंडरू रांची से कितने दूर पे है? सड़क रास्ते से है तो कितने हैं? तो ये 45 किलोमीटर दूर। अगला किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो ये 1991 को। अगला है बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति जो है कौन है? तो ये लुगु बोरू है। अगला निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। तो कौन वर्षों में? तो ये 1991 में जो है चतरा एक अलग। अगला क्वेश्चन है 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी से है? तो 3 भारतीय जनता पार्टी से। और अभी हाल ही फिलहाल में रघुवर दास को जो है उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। अगला है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो किस राजनीतिक दल के थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के थे। अगला है झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो कितने विधानसभा सीटें हैं? तो ये जो है दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों एंग्लो इंडियन का पद तो अब समाप्त कर दिया गया है, तो अब 81 हो जाएगा। 82 नहीं होगा, 81 होगा। अगला है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो कौन सा है? ये कांग्रेस। दोस्तों आज हम साइंस का बहुत बेस्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके आए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है तो आपका वहाँ से एकदम कवर हो जाएगा। 100% उसी से लड़ेगा, उस सीरीज से ही। अगला क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो झारखंड का वर्तमान मुख्य सचिव ये सुखदेव सिंह है। कौन है? सुखदेव सिंह। अगला है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1931 में ही हुआ था। अगला है शाहपुर किला डैश के द्वारा बनाया गया था? तो शाहपुर किला जो है ये गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो ये 1722 ईस्वी में, 72 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। अगला झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है जनवरी 2009 में लागू हुआ था। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी निगम, तो दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया? 1948 में स्थापित किया गया। झारखंड में कितने जिले उद्योग केंद्र है? तो 12 जिले उद्योग केंद्र है। अगला इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो कौन सा है जो गर्म फसल नहीं है? तो सरसों जो है गर्म फसल नहीं है, ये रबी का फसल है, यानी समानांतर बोई जाती है ये गेहूं के साथ। अगला है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था? 1907 में। अगला है भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 एक स्थान रखता है? तो कौन सा है? तो ये झारखंड है। अगला क्वेश्चन है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो कोल्हान कमिश्नरी तक के सीमित है। तो दोस्तों इतना ही है। देखिए दोस्त झारखंड का जो भी है ना, मैं लगभग 30 वीडियो में 30-32 प्रैक्टिस सेट में बहुत डिटेल से बात किया हूँ। अगर आप शुरू से इसको देखेंगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्सप्लेनेशन का। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप
इस पर यहाँ आजमाइश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इतना ही। दोस्तों साइंस का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, काहे कि टॉपिक वाइज है और उसमें मैं कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का जो है संपूर्ण चैप्टर का क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन जो होगा, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उससे ज़रूर आएगा। तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। चलिए दोस्त, थैंक यू।